काश ऐसे होता कि सुबह का शुरुआत ही जंगल का शांत स्निग्ध वातावरण में शुरू होता, विदाउट कॉर्पोरेट लाइफ हैसल, विदाउट डेली डीड्स, और पूरा दिन हमारे सबसे प्यारे एनिमल को निहारते निहारते ही खत्म हो जाता। काश ऐसा होता। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं बांधवगढ़ का एक अनोखा जंगल में, जो जंगल का सफारी ब्लॉग आपने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और आज हम बांधवगढ़ में सफारी करने के लिए पंचपेरी का बफर जोन में आए हैं। ये बफर जोन एकदम ही सेकुलर एरिया पे है और ये बांधवगढ़ का कोर जोन से 25 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, और इधर पहुंचने के लिए लगभग रिसोर्ट से 40 मिनट तक लग जाता है। तो आज आइए मेरे साथ बांधवगढ़ का सबसे अनएक्सप्लोर्ड पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मैं सौरभ, वेलकम यू ऑल टू ट्रैकिंग कार्निवोरस। मुझे वाइल्ड लाइफ बराबर ही पसंद था। पहले तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस बस्टर का काम करता था, बाद में धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया और हमने ये चैनल क्रिएट किया। अगर आपको भी मेरा वीडियो देखना पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस में लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चिंकारा, रुको रुको रुको, रुक जाओ। चिंकारा को कैमरा में कैप्चर करने से पहले ही वो जंगल के अंदर निकल गया। इससे पहले आप कई बार बांधवगढ़ का कोर जोन लाइक ताला, मगधी एंड खिटोली में सफारी कर चुके होंगे, बट बांधवगढ़ में पंचपेरी का जंगल एक्सप्लोर करते हुए किसी को कम ही देखे होंगे। ये जोन को 2021 में ओपन किया गया था, और ये जोन फेमस होने के पीछे मेनली 2 रीजन था। एक तो था छोटा भीम का इंसिडेंट, जिसके बारे में लोकल से थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, और दूसरा रीजन वीडियो के आगे हम बताते हैं आपको। क्या छोटा भीम के बारे में क्या होता था कि कई बार D1 से जैसे उसकी फाइट हुई थी तो अपना एरिया वो धीरे धीरे अपना एरिया छोड़ते हुए इस गांव की ओर मूवमेंट करके आता था। कई बार विलेज वाले होते हैं तो वाइल्ड बोर शिकारी कार के लिए उनने क्लच वायर लगाते हैं, तो उसी में से कई बार ऐसा हुआ कि उसे टाइगर आया वॉक करते हुए, तो क्लच वायर में अचानक उसने नहीं समझ पाया तो उसमें से वॉक करते हुए निकल गया, तो उसके हेड में जो था क्लच वायर लग गई थी। इसके बाद में 2-3 दिन बाद फॉरेस्ट वालों ने देखा, फोटोग्राफरों ने देखा, उसके हेड पे वायर लगी दिखी। फॉरेस्ट को उन्हें बताया कि छोटा भीम के हेड पे वायर लगी हुई है, तो छोटा भीम को फिर फॉरेस्ट वालों ने वही समथिंग 2 या 3 दिन में उसको टेंकुलाइज करके वन विहार भोपाल के लिए उसको रवाना कर दिए थे। और उसको तो वन विहार पे जाते हुए उसका रिसेंटली 1 मंथ ट्रीटमेंट चला, इसके बाद फिर छोटा भीम का डेथ हो गया। ये गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है मैम सलखनिया, जो उसके टोटली एरिया से बॉर्डर से लगा हुआ गांव था। गांव का नाम था सलखनिया। ये पोचिंग के रिलेटेड नहीं है? जो न्यूज आ रहा था पोचिंग के रिलेटेड? नहीं, वो पोचिंग के लिए नहीं है सर, वो टाइगर के पोचिंग के लिए नहीं लगाते हैं विलेज वाले। कई बार विलेज वाले किया कि नहीं किया ये भी तो पक्का नहीं है। तो वो वायर लगेगा कहाँ से, क्योंकि वैसे पोचिंग वाला भी करता वो है। पोचिंग वाले भी वायर यूज नहीं करते हैं। टाइगर के पोचिंग के लिए उन्हें वायर यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करते हैं? वो नहीं तो टाइगर के लिए पोचिंग के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता है। वही छोटा तो गलत बात। नहीं बात मानिए सर, टाइगर के लिए इतना जल्दी कोई प्रयास नहीं करता। वही वाइल्ड बोर के लिए, कई बार स्पॉटेड डियर शिकार के लिए पोचिंग तो होता है, पोचिंग अभी भी होता है। अब वो होता हो सर, चोरी छुपे होता हो यदि, तो पोचिंग तो चोरी छुपे होगा सबके सामने। हाँ तो वही है। क्या अभी भी पोचर एक्टिव है एमपी के फॉरेस्ट में? आपका व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अभी गांव के अंदर से जाते हुए पनिहाई फीमेल का टेरिटरी में जाएंगे। सफारी एंट्री गेट से लगभग 20 किलोमीटर ट्रेवल करके हम एक ऐसा जगह आके पहुंच चुके हैं जिधर कोर एंड बफर जोन का जंगल को नदी का एक स्ट्रीम डिवाइड करती है। नदी के उस पार से ही पनपत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोर जंगल चालू होता है, एंड ये लोकेशन जिधर फॉरेस्ट चौकी बना हुआ है उधर तक लोकल विलेजर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये एरिया बफर जोन में आता है। डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट इधर हमको अभी देखने को मिल गए। ताला में भी हर सफारी में ये दिख रहे थे, बट आज तो पानी में नहाते हुए मिल गए। बेबी एलिफेंट इतना क्यूट था कि रोकने का मन भी कर रहा था। वेडनेसडे शाम को हमने पनिहाई फीमेल विद 3 टीनी टाइनी कब्स को देखा था,
ऐसा साइटिंग मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन उधर किल था टाइग्रेस का। आज देखते हैं हम टाइग्रेस विद 3 कब्स को ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं। एट लास्ट हम बनिहाई फीमेल का टेरिटरी में आके पहुंचे। आज सुबह सफारी का अपडेट था कि फीमेल कब्स को छोड़ के इधर से गई है शिकार के लिए, तो शाम होने से पहले ही चांस बनता है कि टाइग्रेस कब के पास वापस आ जाए। अभी ये पक्का पता नहीं चला टाइग्रेस कब्स को किधर छुपा के गई है। टोटल 3 जिप्सी आज पंचपेरी में आया है, उसमें से 2 जिप्सी ये टेरिटरी में आया है, तो टाइगर ट्रैकिंग पूरा अपने बलबूते पे ही करना पड़ेगा। परसों शाम को हमने पनिहाई फीमेल एंड 3 कब्स को यही लोकेशन में 3 आवर से अधिक देखा था। आज तो ये जगह खाली लग रहा है, बट माँ इधर भी छुपा के जा सकती है कब्स को, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पे टाइग्रेस अपना कब्स छुपाने का लोकेशन चेंज करती है। माँ नहीं है तो कब्स का अकेला बाहर आने का चांस ना के बराबर है, तो टाइग्रेस को पूरा टेरिटरी में ढूंढ के देखते हैं। अगर पनिहाई फीमेल का पता नहीं चला तो ये जंगल आपको एक बार पूरा घुमा के दिखाएंगे। जंगल में घूमते घूमते अभी हमको एक ओरिएंटल हनी बजार्ड देखने को मिल गया। ओरिएंटल हनी बजार्ड को क्रेस्टेड हनी बजार्ड या ईस्टर्न हनी बजार्ड भी बोला जाता है। ये बर्ड भी शिकारी पक्षी का कैटेगरी में ही आता है। ये बर्ड का नाम हनी बजार्ड पड़ा क्योंकि ये पक्षी का मेन डाइट बीज एंड वेब्स का लार्वा होता है। जापान एंड साइबेरिया से भी ये बर्ड कभी कभी माइग्रेट करते हैं समर सीजन में। देख के तो ये फीमेल हनी बजार्ड ही लगा। अभी आगे बढ़ते हैं जंगल में थोड़ा घूमने के लिए। हमने पनपत्ता का जंगल पूरा घूम के देखा। हमको तो ये जंगल बहुत ही सुंदर लगा, और अगर आप अकेले हो जंगल में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने कुछ कॉमन एनिमल तो देखा, बट सब एनिमल बहुत ही शाई है, अभी तक जिप्सी से यूज टू नहीं है, इसलिए उनको कैप्चर नहीं कर पाए। नदी के बाजू बाजू से जंगल सफारी कर रहे थे, और सच बोले कुछ दिखे या ना दिखे, ये सफारी करने में बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रहा था। टेम्परेचर भी बाकी जगह से बहुत ही नॉर्मलाइज था। तभी पेड़ के ब्रांच में एक पैराडाइज फ्लाई कैचर दिखा। फ्लाई कैचर बैठा है ओपन, भाग गया। हाँ कहाँ बताइए कॉल सुबह वहाँ तक आई पीछे तक। ये बर्ड का हमारे साथ कुछ दुश्मनी है। कभी भी कैमरा निकालते हैं तो ये भाग जाता है। अभी फॉरेस्ट गार्ड से एंड सेकेंड जिप्सी से बात करके डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो सुबह सबको आके सुबह आए गाड़ी फंसी का गाड़ी में नहीं यार संजय सवेरे मुझे वहाँ छोड़ दिया हम बता दो बन आ जाइए आ जाइए चले जाइए। हाँ को नहीं बच्चे इधर ही बच्चे इस वाले वो बच्चे वहाँ एक गाड़ी बस रखी है रही मानी को मिले थे बच्चे यहाँ पे माँ इसको बच्चे भी इसको मानी सुबह जी एक गाड़ी के बच्चे भी थे एक गाड़ी को मांग हम पनिहाई फीमेल का टेरिटरी से निकले तारा एंड पुजारी के लिए, एंड रास्ते में ही जाते जाते मवेशी का एक बड़ा झुंड देखने को मिल गया। देखिए ऐसा ही झुंड बफर एरिया में अलाउड रहता है चराने के लिए। अगर टाइगर आसपास रहे तो टाइगर एज ए प्रे मवेशी पे हमला भी करते हैं और मवेशी का शिकार भी करते हैं, बट कभी कभी ये शिकार इंटेंशनली कार्कस पॉइजनिंग एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल जाता है।
We should take firm step to reduce the interference of human in tiger habitat. What do you think? Please let me know in comments. अकेला जिप्सी जो तारा एंड पुजारी के टेरिटरी में था, उनसे खबर मिला के जामुन तारा वाटर बॉडी में कॉल चालू है, तो जल्दी से उधर पहुंचे एंड देखे लंगूर का कॉल तो कंटिन्यूअसली चालू था। वही लोकेशन पे और कुछ देर वेट किए तो तारा एम्बैंकमेंट के पीछे से निकल के वाटर बॉडी पे आ गया। एक गाड़ी को बता दो, वही अब आया है। नहीं पता, नहीं पाया। जल्दी आओ, जामुन तारा है। जामुन तारा में तारा, जामुन तारा आ जाओ। बैठ रही है पानी में। सामने वाला बीट ऑफिस से कुछ कुत्ता आके टाइग्रेस के ऊपर भौंकना चालू किया। टाइग्रेस ने कुत्ता को बहुत अच्छी तरह से देखा और देख के फिर से एम्बैंकमेंट के ऑपोजिट साइड में चला गया। ये टाइग्रेस का नाम तारा है। इसका 3 कब्स को पुजारी ने मार दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही ये टाइग्रेस को पुजारी एंड D1 दोनों के साथ मेटिंग करते हुए देखा गया था। চালাতে পারিস নি? हमने तारा के लिए सफारी का बैलेंस टाइम उधर ही वेट किया, बट कुत्ता भौंके जा रहा था तो टाइग्रेस बाहर नहीं आई। बट हमको तो बाहर जाना पड़ेगा, अभी सफारी का टाइम खत्म हो रहा है। जब जाते हैं तब स्पीड पकड़ लेते हैं और जब अंदर घुसते हैं तब कोई स्पीड नहीं है। आगे गाड़ी रहती है ना, दिक्कत तो वही हो रहा है। बांधवगढ़ ऑसम है। अभी तो सफारी खत्म करके बाहर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।